नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो अगस्त की 21 तारीख है और कल राखी का त्यौहार है। मेरे बहन भाइयों को राखी की खूब खूब मुबारक हो। तो सुबह के 10:15 हो गए हैं और अभी धूप निकल आई है। सुबह तो बारिश हुई थी। तो मॉनसून में मैं अपना गार्डन दिखाती हूँ। तो ये जो मॉर्निंग ग्लोरी, वैसे तो ये सुबह सुबह बंद हो जाते हैं, तो अभी तक ये खिल रहे हैं। ये देखिए, खिल रहा है। तो जितने लंबे टाइम तक ठंडक बनी रहती है, मौसम में टेम्परेचर कम रहता है, तो ये फूल मॉर्निंग ग्लोरी का उतने लंबे टाइम तक फिर खिलता है। तो चलिए बात करती हूँ। तो आज मैं अपने गार्डन का आपको छोटा सा व्यू दे देती हूँ। आज इसलिए मुझे टाइम मिल गया क्योंकि आज जो शाम के टाइम मेरे यहाँ बारिश हुई है और रात के टाइम भी मेरे यहाँ शाम के टाइम वही बारिश हुई है और अच्छी बारिश हुई कि मुझे पानी डालने की प्लांट्स में जो ज़रूरत नहीं है, और वो मेरा टाइम बच गया। बस मैंने आके थोड़ी सफाई की है क्योंकि बारिश होती है तो फिर बहुत ज़्यादा जो है गंदा हो जाता है। तो इस तरह से फूलों से भरा मेरा गार्डन खूब खिल रहा है। हाँ, धूप कम है तो इसलिए फूल थोड़े कम खिल रहे हैं। जैसे पर्सलिन वगैरह के खूब अच्छे से खिले हुए होते हैं, तो वो धूप नहीं है तो इसलिए कम खिल रहे हैं। तो ये नज़ारा है मेरे गार्डन का। तो ये देखिए, तो मैंने कहा चलो आपको छोटा सा व्यू मैं अपने गार्डन का दे देती हूँ। तो बीच में मौसम जैसे छाया हो जा रही है, लग रहा है कि जैसे बारिश फिर से आएगी। तो मैंने सोचा इससे पहले कि बारिश आए तो मैं चलो एक छोटा सा व्यू ही गार्डन का दे देती हूँ। तो इस तरह से ये मेरा कुछ गार्डन ये आ रहा है। ये मेरा फूलों से भरा हुआ गार्डन। तो मुझे तो स्क्रीन में ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है क्योंकि धुंधला सा आ रहा है। तो ये मैंने जो टावर बना रखा हुआ है, तो इस पे टावर पे भी ये इस तरह से फूल खिल रहे हैं। और यहाँ से जो है ये ऐसे आ रहा है, फूल आ रहे हैं। तो मैं गार्डन में वही वाले फ्लावर्स लगाना, मैंने जैसे बताया हुआ है, आपसे शेयर किया हुआ है कि वही वाले फ्लावर्स लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि जो जिन पे ज़्यादा केयर नहीं की जाए। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे ट्राई नहीं करती, तो जब उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और किसी तरह से हम उन्हें बचा भी लेते हैं, और उसके बावजूद भी जब वो फिर हमारे ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैं वही वाले लगाऊं कि जो मुझे ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़े। कई जगह ऐसी हैं जैसे साउथ इंडिया वगैरह में और बंगाल वगैरह में, और भी कई सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी वगैरह बनी रहती है, तो उनके तो साल भर प्लांट्स जो हैं बहुत ही अच्छे से चलते हैं। बट हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है हाई टेम्परेचर जाता है और सूखी गर्मी पड़ती है, जो ड्राई हॉट होती है वो चलती है, लू वगैरह गर्म हवाएं चलती हैं, तो प्लांट्स को बचाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो मैंने कल वीडियो बनाया था अरेंथेमम के, जो ग्राफ्टिंग वाला, फ़र्स्ट टाइम देखा होगा आपने, और मुझे भी 4 साल पहले ये मैंने बनाया था। और कल भी मैं सर्च कर रही थी, मुझे कटिंग्स के लगाने के तो खूब सारे वीडियोस मिले, पर ये इसके ग्राफ्टिंग का कोई वीडियो नहीं मिला। तो कल मैंने वीडियो डाला था, तो वो आप मेरा देख सकते हैं। तो ये मेरा ऐसे गार्डन आ रहा है। पर्सलिन वगैरह बड़े हार्डी प्लांट होते हैं। चाहे तो ये क्यूबन वाटर कप, जो ये येलो कलर के खिल रहे हैं, और चाहे तो इस टाइम आप कोलियस लगा लीजिए, रंग बिरंगे पत्तों वाले ग्लाडिया हुआ। और पर्सलिन तो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं मॉनसून गार्डन में ये। और बाकी जो ये कनेर वगैरह भी, ओलेंडर, ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो इस टाइम आप कटिंग्स लगा सकते हैं, रंग बिरंगे तैयार अपने गार्डन में कर सकते हैं। और मैक्सिकन पिटूनिया वगैरह भी जो है बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। तो इस तरह से ये मेरे गार्डन में किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा फूल खिले होते हैं और किसी किसी दिन जो थोड़े कम हो जाते हैं।
तो बारिश से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कई सारे पौधे जो मेरे आने से पहले ही जब बारिश हुई होगी पानी भरा होगा तो वो मेरे ख़राब हो गए हैं, क्योंकि कई बार जो ड्रेनेज सिस्टम वो थोड़ा हमारा बंद होने वाला होता है और बारिश होती है तो और बंद हो जाता है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। पर चलिए, अब जहाँ कहीं जाना है तो वो जाना भी पड़ता है, वो भी ज़रूरी है। तो इस तरह से ये मेरा छोटा सा जो ये गार्डन, ये कि मैं छोटा सा हिस्सा दिखा रही हूँ, ये गार्डन जहाँ पे मैं ये फूल वगैरह रखती हूँ। यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है और गोमफ्रेना जो है हमारे साल भर लग जाता है। तो हमारा और दिल्ली का जो टेम्परेचर, आसपास के इलाकों का टेम्परेचर करीब करीब एक जैसा ही होता है, थोड़ा थोड़ा मामूली सा फ़र्क होता है। मेरे यहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, तो मेरे यहाँ कुछ 1 डिग्री ज़्यादा हो सकता है वहाँ से, और ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो वो सब ये वाले प्लांट्स जो हैं आराम से लगा सकते हैं, ये ऐसे। और ये वाटर लिली तो बहुत ही कमाल के हैं, ये तो नवंबर तक लगातार, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब ये खिलते नहीं हैं। तो एक मेरा ये मोस रोज़ टावर है, खिल रहा है। तो इस तरह से आप ये किसी भी एंगल से मेरा गार्डन देखिए, फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। चाहे तो हम इस तरफ से देखें तो ये प्लांट भी जो है बहुत ही हार्डी है, ये वाइल्ड पॉइंसेटिया है, तो इसे ज़रूर ग्रो करें। एक बार गार्डन में आता है तो फिर कभी ख़त्म ही नहीं होता, बल्कि बीड़ की तरह उग जाता है, हमें निकाल के फेंकना पड़ता है। तो अब ये बादल हो गए हैं तो लग रहा है बारिश का, तो मैंने कहा इससे पहले बारिश आ जाए तो मैं छोटा सा एक वीडियो बना देती हूँ। तो ये इस वाइल्ड पॉइंसेटिया के जो है, समर पॉइंसेटिया भी कहा जाता है, सीड भी होते हैं, खूब सीड भी भरे रहते हैं, और कटिंग से भी इन्हें इस टाइम आप ग्रो कर सकते हैं। चलिए अभी इस एंगल से भी देख लेते हैं, ये कितने अच्छे फूल लग रहे हैं। तो कुछ पिक्चर साफ़ नहीं आ रही है क्योंकि जो धूप है वो चली गई है। तो इस तरफ से भी, इस कोने से भी देख लेते हैं, मैं कोई जूम नहीं कर रही हूँ। तो ये इस तरह से ही है मेरा गार्डन, ये देखिए फूलों से भरा गार्डन। और इस तरफ से देखना चाहें तो ऐसे आ रहा है, और थोड़ा पीछे से दिखाऊं तो ये, कुल मिला के मेरे लिए ये बहुत ही सुकून भरा है। यहाँ आके फिर जाने का नीचे मन नहीं करता, पर घर वालों को ज़्यादा पसंद नहीं है गार्डन के साथ टाइम स्पेंड करना। तो मेरे कई भाई बहन पूछते हैं कि हाइब्रिड विंका है और क्रॉस पोलिनेशन